गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का सिलेबस देखेंगे जो कि 2024-25 वाले सेशन के लिए है। और आपकी पता है आपके दो बुक हैं, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। 9th में क्षितिज भाग 1 थी और 10th में क्षितिज भाग 2 है। और दोनों में आपके यहाँ पे हम डीओई का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपने सीबीएसई का नहीं देखा तो सीबीएसई वाला भी मेरे चैनल पर डाल रखा है। डीओई का सिलेबस डिस्कस करेंगे जिसमें आपको टर्म वाइज सिलेबस दे रखा है, यानी पहले मिड टर्म के एग्जाम में कितने चैप्टर आएंगे, फाइनल टर्म में तो सारा ही आता है, तो मिड टर्म को मिला के उसके बाद कितने चैप्टर आएंगे वो भी आपको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले काव्य खंड में क्षितिज भाग 2 में आपका पहला चैप्टर पद जो कि सूरदास द्वारा रचित, दूसरा चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि तुलसीदास द्वारा रचित, चौथा चैप्टर आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, गद्य खंड में आपका नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा रचित, बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित और लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा रचित। कृतिका में आपका माता का अंचल आएगा शिवपूजन सहाय द्वारा रचित, तीसरा चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी माधु कांकड़िया द्वारा रचित चैप्टर आपका आएगा। फिर व्याकरण और रचनात्मक में रचना के आधार पर वाक्य भेद आएंगे, वाच्य आएगा, वाच्य परिवर्तन आएगा, पद परिचय आएगा, अलंकार आएगा। पहले 9th में आपका शब्द अलंकार आया था, अब आपका अर्थ अलंकार आएगा जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण होगा। फिर अनुच्छेद लेखन 120 शब्दों में, औपचारिक पत्र 100 शब्दों में, अनौपचारिक पत्र 100 शब्दों में, मतलब दोनों में चॉइस आएगी, दोनों में से कोई एक ही करना होगा। फिर स्वयंवृत्त लेखन और ईमेल लेखन दोनों में चॉइस आएगी, 80-80 शब्दों में लिखना होता है। विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन दोनों में चॉइस आएगी, 40-40 शब्दों में लिखना होता है। और यहाँ पे फिर एक गद्यांश आएगा और एक काव्यांश आएगा, वो हम नीचे अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें गद्यांश और काव्यांश है उन दोनों में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ तक का आपका सिलेबस आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। 13 सितंबर 2024 तक कंप्लीट करा देना है। एंड फिर आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा, रिविज़न होगी, मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा, मध्यावधि परीक्षा होगी, एंड देन आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट होगा जिसमें आपका क्षितिज वाली भाग, क्योंकि आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वो पूरा सेम रहना है, मिड टर्म में भी वही आएगा और फाइनल टर्म में भी वही आएगा, सेम ही है। पर मिड टर्म के बाद आपके चैप्टर्स और ऐड हो जाएंगे। तो काव्यखंड में आपका 5वां चैप्टर उत्साह अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित, ये दंतुरित मुस्कान फसल नागार्जुन द्वारा रचित, संगतकार मंगलेश डबराल द्वारा रचित। गद्य खंड से एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी द्वारा रचित, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित और संस्कृति बद्दत आनंद कौशल्यानंद से द्वारा रचित। और कृतिका में से आपका चैप्टर मैं क्यों लिखता हूँ आज्ञा द्वारा रचित आपका चैप्टर आएगा। और ग्रामर और वगैरह वगैरह टॉपिक सारे सेम है। और यहाँ तक का सिलेबस आपका 13 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। जो चैप्टर मैंने आपको यहाँ पे नहीं ऐड करे वो चैप्टर नहीं आ रहे, जैसे लाइक मैं वो भी बताती हूँ आपको। क्षितिज में आपका सवैया कवित देव द्वारा रचित नहीं आएगा, छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित, कन्यादान ऋतुराज द्वारा रचित। और क्षितिज वाली बुक से ही आपका गद्य खंड में से मानवीकरण की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नहीं आएगा। श्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन चैप्टर नहीं आएगा। कृतिका में जॉर्ज पंचम की नाक नहीं आएगा और एही टैया झुलनी हिरानी हो रामा आपका नहीं आएगा। और फिर आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से डिस्कस कर रखा है। जैसे लाइक पहला आपका सेक्शन होगा आपटितभूतम, जिसमें 2 गद्यांश और पद्यांश होंगे, 14 नंबर के, गद्यांश 7 नंबर का होगा, पद्यांश भी 7 नंबर का होगा और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे। व्याकरण में आपका 16 नंबर का होगा, सारे टॉपिक उसी के हिसाब से डिवाइड है। पाठ्य पुस्तक और पूरक पुस्तक में से 30 नंबर का आएगा और रचनात्मक लेखन आपका 20 नंबर का आएगा। जैसे लाइक पठित गद्यांश 7 नंबर का आएगा और पठित काव्यांश भी 7 नंबर का आएगा। आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न है एमसीक्यू टाइप वो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लघु रचना यानी 1 लाइनर आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। फिर व्याकरण में आपको 16 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि मतलब टोटल तो क्वेश्चन 20 होंगे पर 16 आपको करने होंगे और वो आपका बहुविकल्पीय होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 करने होंगे और 4 नंबर के होंगे, 5 दिए जाएंगे, 4 करने होंगे और सब में ऐसा ही है। वाच्य भी 5 दिए जाएंगे, 4 करने होंगे, 4 नंबर का। पद परिचय 5 दिए जाएंगे, 4 करने होंगे, 4 नंबर का। अलंकार सारे टॉपिक दे रखे हैं, 5 दिए जाएंगे, 4 करने होंगे, 4 नंबर के होंगे। फिर
खंडगा में क्षितिज वाली बुक से आपको गद्यांश दे रखा होगा, एक गद्यांश दे रखा होगा सॉरी, और उसी से रिलेटेड आपको 5 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो 5 नंबर का होगा। फिर क्षितिज की बुक से ही आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब टोटल तो 4 क्वेश्चन होंगे, पर करने आपको 3 होंगे और 2-2 नंबर के होंगे वो, तो 6 नंबर यहाँ हो जाएंगे। काव्य खंड आपका 11 नंबर का होगा, जिसमें 5 एक काव्यांश दे रखा होगा और 5 MCQ क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से। फिर आपको 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब करने आपको 3 ही होंगे, और वो भी 2-2 मार्क्स के, यानी 6 नंबर टोटल हो जाएगा। कृतिका से 8 नंबर का आएगा, एक ही क्वेश्चन, यानी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 टोटल पूछे जाएंगे, 3 में से 2 आपको करने होंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। नेक्स्ट फिर अनुच्छेद लेखन 6 नंबर का होगा। फिर आपका औपचारिक या अनौपचारिक दोनों दिए जाएंगे चॉइस में, 5 नंबर का होगा। फिर स्वयंवृत्त लेखन और ईमेल लेखन चॉइस में दिया जाएगा, 5 नंबर का होगा। विज्ञापन लेखन और आपका संदेश लेखन चॉइस में दिया जाएगा, 4 नंबर का होगा, और टोटल आपका 80 नंबर का यहाँ पेपर होगा। 20 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट का लिखा जाएगा, सेम वहाँ पे वही चैप्टर दे रखे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।